जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग हमने शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर बल तथा गति के नियम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत आज हम लोग अंतः पृष्ठ के क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। तो आज हम लोग पृष्ठ 131 131 के जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आप सभी लोग बुक खोल लीजिए और पेज 131 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप देखिए। प्रश्न में दिया हुआ है पहला, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। एक चीज हम आपको बता दें, जब हम आपको द्रव्यमान की परिभाषा बतला रहे थे तो द्रव्यमान के बारे में आपको बताया गया था कि द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप होता है, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। तो चले देखते हैं, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व उसका ही अधिक होगा। देखिए दिया है, एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। तो आपको मालूम है कि रबर का गेंद हल्का होता है और पत्थर भारी होता है, तो पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसलिए पत्थर का जड़त्व भी ज्यादा होगा। इसके बाद बी पार्ट में दिया हुआ है, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। तो आपको पता है कि रेलगाड़ी का द्रव्यमान साइकिल के द्रव्यमान से अधिक होता है और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी का द्रव्यमान, रेलगाड़ी का जड़त्व साइकिल की तुलना में अधिक होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है 5 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। आपको पता है कि 5 रुपए का जो सिक्का होता है वो 1 रुपए के सिक्के से भारी होता है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, यानी 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। तो इस प्रकार ये जो पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न में जो ए बी सी दिया था, इन प्रश्नों का उत्तर हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, जरा इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। आपसे एक उदाहरण दिया हुआ है और इस उदाहरण में आपसे पूछा गया है कि गेंद का वेग कितनी बार बदल रहा है, जानने का प्रयास करें। जरा देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगा करके, तो सुनिए, पहले गेंद विरामावस्था में होगा और जैसे ही किक मारा होगा, किक मारने का मतलब पैर से मारना, तो जैसे ही किक मारा होगा उसका वेग बदल गया होगा, यानी पहले वो विरामावस्था में था और इसके बाद अब वो गति अवस्था में आ गया, तो एक बार तो वेग चेंज हो गया। अब देखिए क्या है, तो फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। जब एक बार वेग परिवर्तित हुआ तो यह फुटबॉल की गेंद एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक पहुंच गई। अब फिर देखिए क्या हुआ, दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगा करके गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। 2 बार किक मारा गया, पहला खिलाड़ी किक मारा तो पहली बार वेग परिवर्तित हुआ और फिर जब दूसरा खिलाड़ी
किक मारता है तो वेग में फिर से परिवर्तन हो गया, यानी 2 बार वेग में परिवर्तन हो गया। अब दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ लेता है। तो गोलकीपर जब गेंद को पकड़ लेगा तो गेंद रुक जाएगी। इसका मतलब तीसरी बार वेग परिवर्तित हो गया। और फिर देखें आगे क्या कह रहा है, और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है, यानी चौथी बार वेग में परिवर्तन हो गया। क्या हुआ, पहली खिलाड़ी ने गेंद को मारा तो वेग में परिवर्तन हुआ और गेंद मारकर दूसरी खिलाड़ी को दे दिया। तो अब दूसरा खिलाड़ी क्या करता है कि फिर उसको किक मारता है, तो फिर दोबारा वेग में परिवर्तन हुआ। अब वो गेंद चली गई गोल के पास, गोलकीपर ने उसको पकड़ लिया, तो 3 बार वेग परिवर्तन हुआ। और फिर गोलकीपर क्या करता है, उस गेंद को अपने ग्रुप के खिलाड़ी के पास भेज देता है, यानी चौथी बार वेग में परिवर्तन हुआ। तो अब यहां से ये कन्फर्म हो गया, आपसे प्रश्न में यही पूछ रहा था कि गेंद का वेग कितनी बार परिवर्तन होता है, तो ये कन्फर्म हो गया कि गेंद का वेग 4 बार परिवर्तित होता है। फिर आपसे पूछ रहा है, उसके साथ ही उस कारक की पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो गेंद को बल कब लगेगा, किक मारा जाए, जब पैर मारेंगे तभी गेंद के ऊपर बल लगेगा। तो देखिए 3 स्थितियां होती हैं, या तो हम किसी वस्तु को खींचें, या किसी वस्तु को धक्का दें, या किसी वस्तु पर किक मारें तो उस पर बल लगता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था दूसरे प्रश्न में। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको जड़त्व के बारे में बताया गया, और जड़त्व के बारे में यही बताया गया कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो अब जरा देखें क्या होता है, जब पेड़ पहले विरामावस्था में था, पेड़ की डाली विरामावस्था थी और उसमें लगी हुई जो पत्तियां थी, पत्तियां भी विरामावस्था में थी। अब हम पेड़ को हिलाए, डाली को हिलाए, तो डाली तो गति अवस्था में आ गई, लेकिन जो पत्तियां विरामावस्था में थी वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाई। जिससे हुआ क्या कि पत्तियां, जब डाली को हम हिलाए तो पत्तियों की अवस्था में परिवर्तन होने लगा, लेकिन पत्तियों ने जड़त्व के कारण अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध किया, जिससे डाली तो हिलने लगी लेकिन पत्तियां नहीं हिली, और पत्ती नहीं हिली इसीलिए पत्तियां नीचे की तरफ गिर गईं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बात यहां से आपको अपने दिमाग में रखना होगा, बिल्कुल इसी तरह से आपके सामने जब आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में समस्याएं आएंगी। जब जीवन में समस्याएं आएंगी तो समस्याओं के अनुरूप, देखिए जब पेड़ की डाली हिलाई जाती है तो सभी पत्तियां नहीं गिरती हैं, जो पत्तियां पेड़ के साथ हिलती रहती हैं वो पत्तियां नहीं गिरती हैं, और जो पत्तियां पेड़ के साथ नहीं हिलती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। मतलब कहने का ये है कि जब आपके सामने समस्याएं आए तो समस्याओं के अनुकूल बदल जाइए, परिस्थितियों के अनुकूल बदल जाइए, तब तो आप जिंदा रहेंगे। और अगर परिस्थिति के खिलाफ चलने लगेंगे तो फिर आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपका नाश हो जाएगा। यहां से भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है, आप बस में बैठे हैं और बस चल रही है और बस अचानक रुक गई, तो अचानक रुक जाती है तो आप आगे की तरफ मुंह जाकर के ठोकर लग जाता है आगे की सीट में।
तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। और जब विरामावस्था से गतिशील हैं, और मान लीजिए बस में बैठे हैं और बस अचानक चल दी तो पीछे की तरफ उलट जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण ये है कि जब बस गति कर रही होती है और जब आप बस पे बैठे होते हैं तो आपका पूरा शरीर बस के साथ साथ गति कर रहा होता है। जब अचानक ब्रेक लगता है तो चूंकि आपका जो पैर होता है वह पैर बस के फ्लोर से जुड़ा रहता है। आपका सिर ऊपर के तरफ होता है, शरीर ऊपर होता है। तो जैसे ही बस रुकती है आपका पैर तो विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण आपका शरीर के ऊपर वाला जो भाग है वो विरामावस्था में नहीं आ पाता है, वो गति अवस्था में रह जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति जो है आगे की तरफ गिर जाता है। और फिर दूसरी जो केस है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी शरीर विरामावस्था में है, बस भी विरामावस्था में है, बस अचानक चल दी। तो जब बस अचानक चल दी तो आपका जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है, पूरा नीचे वाला हिस्सा गति अवस्था में आ गया, लेकिन ऊपर शरीर का जो ऊपर वाला भाग है वो विरामावस्था में था और विरामावस्था में ही रह गया जड़त्व के कारण। तो पैर वाला हिस्सा या शरीर का आधा हिस्सा आगे बढ़ गया और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो विरामावस्था में ही रह गया, और इस प्रकार आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये जड़त्व के कारण ये सब चीजें होती हैं। जड़त्व के वजह से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और उन घटनाओं का बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी निकलता है। कभी कभी एक बार छोटी सी घटना हम आपको बता दें। एक छोटा सा बालक था, आप देखे होंगे गांव में सड़क के किनारे लोगों का घर है और लोगों के उन लोगों के पता नहीं क्यों अक्सर ढेर सारे बच्चे होते हैं। तो ढेर सारे बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हम बस से यात्रा कर रहे थे और बस बड़ी तेजी से, सुपर फास्ट बस थी, बड़ी तेजी से जा रही थी और एक छोटा सा बच्चा अपने घर से बड़ी तेजी से निकला और बड़ी तेजी से निकल करके बीच सड़क में आ गया। और बीच सड़क में आया तो ड्राइवर घबरा करके तुरंत ब्रेक मारा और पावर ब्रेक मारा, और इसके बाद जैसे ही ब्रेक मारा वो बच्चा निकल के तुरंत वापस चला गया। अब बस तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस जो है वहां उसका पिछला हिस्सा घूम करके राइट साइड में आ गया और आगे वाला पीछे घूम गया। तो इस प्रकार उसमें जितने यात्री बैठे थे सभी यात्री चोटिल हो गए, सभी यात्री घायल हो गए। तो इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। और इसका जो कारण था वो जड़त्व था और उससे बड़ा जो कारण था वो आबादी थी जो सड़क पे अचानक आ गई थी। तो अब जो है इस प्रकार आज फिजिक्स में जो पृष्ठ 131 के जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको समझ सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।